Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, this is exercise number 13.2, part 2. In the previous class, we started the exercise based on the topic derivatives of the functions. Derivatives क्या होते हैं वो सिखा दिया और पूरी एक्सरसाइज में बात एक ही बात की करी जाएगी, फाइंड द डेरिवेटिव एंड फाइंड द डेरिवेटिव. So basically we are required to find derivatives of function. उसको अपन fx बोलते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 1 to 4 हमने कवर किया. सॉरी, आज फिफ्थ वाला करेंगे पार्ट 1 में. और अभी तक हमने जितने भी तरीके से डेरिवेटिव निकाला तो वो तरीके करीब करीब दो तरीके थे. एक तो था फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल, राइट. और दूसरा था डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना. डायरेक्ट फॉर्मूले से हमने स्टार्ट कर दिया. जैसे कि डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या आ गए, पॉलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला आ गया. और कल एक या दो क्वेश्चंस में प्रोडक्ट रूल, और जैसे इसमें प्रोडक्ट रूल और इसमें क्वोशंट रूल भी अप्लाई हो गया एक एक बार, राइट. ठीक है ना. अब फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा, हालांकि उसने तो मैंने दोनों से कराया था ताकि आपको एग्जाम में अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कहता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप कर पाए, और क्वोशंट रूल से कहता है क्वोशंट रूल से भी कर पाए. कुछ भी ना कहे तो बाय डिफॉल्ट आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यानी रूल से करना है. क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट, ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला में शामिल होंगे. जैसे मैं प्रोडक्ट रूल कह दूं, जैसे मैं क्वेश्चन रूल कह दूं, जैसे मैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन का रूल कह दूं, एन उतर के नीचे आ जाएगा ए टू द पावर, ए उतर के नीचे आ जाएगा या एन उतर के नीचे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, वो वाला कह दूं. ये सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्मूले की गिनती में आएंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं और अब से फिर अपन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल को भूल जाएंगे और डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना. क्योंकि देखो अब आपने देखे फंक्शंस भी बड़े हो गए तो पॉसिबल नहीं है फिर अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिंसिपल से करो तो सबका अलग अलग करो फिर जोड़ो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. और दूसरा, अब आगे से हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करना भी नहीं है, करना भी हमको डायरेक्ट फॉर्मूला से ही है. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द फंक्शन एफ एक्स. ये एक फंक्शन है. अब बीच में डॉट 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 है, मतलब और भी टर्म्स हैं, है ना. एक्स की पावर 100 है, 99 है तो 98 भी होगी, 97 भी होगी, 96 भी होगी. ऐसे करते करते एक्स की पावर 2 भी आई, फिर एक्स की पावर 1 भी आई, है ना. देखो ये देखो, इसको ध्यान से रीड करो. ये एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 है, क्योंकि जो पावर ऊपर है वही नीचे है, जो पावर ऊपर है वही नीचे है, जो पावर ऊपर है वही नीचे. अब एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 होती है एक्स है, तो सॉल्व करके लिख दिया. और तो और ये क्या पता है, 0/0, नहीं एक्स की पावर 0 ही है, सॉरी. इट इज ओनली एक्स की पावर 0, है ना. ठीक है, जो भी है तो मिला के टर्म्स है ना. अब इसका क्या चाहिए, मुझे डेरिवेटिव चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करें. देखो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला. सो देख, हम एक बार जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ना तो हम इस तरीके से लाइन लिखेंगे, वी नो दैट. क्योंकि अभी बेसिक तरीके से स्टार्ट किया है ना हमने, एक बार हम थोड़ा सा एडवांस या ट्वेल्थ में आ जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव तो बिना पेन उठाए देखते ही बोल देंगे कि सर ये इसका डेरिवेटिव है ना. लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से हमको आता है तो भी बेसिक तरीके से फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी क्योंकि नए नए है ना, अभी हम बिगिनर्स हैं. वी नो दैट कि एक्स की पावर एन का डैश जो होता है वो क्या होता है, बोलो. पॉलिनोमियल फंक्शन का डैश क्या होता है. डैश मतलब जब भी कहूँ डैश मतलब डेरिवेटिव. क्या होता है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन. एक पावर कम हो जाती है, हमको बताइए डेरिवेटिव होता है. तो इस फॉर्मूला को, डायरेक्ट फॉर्मूला को, पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम जितने टर्म्स ऊपर लिखे हुए हैं उनका डेरिवेटिव एक एक करके निकालना शुरू करेंगे, है ना. सो एक्स की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले निकालना है. डैश, इसका होल डैश निकालना है. तो देखो ये मैंने आपको हमेशा सिखाया, कांस्टेंट तो एज इट इज बाहर आ जाता है. तो ये 1/100 कांस्टेंट है, तो 1/100 को तो मैंने एज इट इज बाहर निकाल के फेंक दिया. भैया आप तो बाहर बैठो. कांस्टेंट तो हमेशा, जैसे लिमिट्स में नहीं कांस्टेंट बाहर आ जाता था, सेम टू सेम करीब करीब वही लॉजिक है कि लिमिट्स की तरह डेरिवेटिव्स में भी कांस्टेंट तो बाहर आ गए. इनटू, अब क्या बचा बताओ, एक्स की पावर 100. जब एन नीचे आता है तो उधर 100 नीचे आएगा, ऊपर फॉर्मूला लिख दिया ना एक बार हमने, तो 100 आ गया नीचे. इंटू, अब एक्स की पावर क्या बचेगी, एक कम हो जाएगी, 100 - 1, समझे. इसको सोल्व किया, 100 से 100 खत्म. सो एक्स की पावर 99 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस फंक्शन. इस पूरे फंक्शन के पहली टर्म का डेरिवेटिव निकालें. ठीक है. नाउ व्हाट, सिमिलरली सिमिलरली बाकियों के भी निकालते चलो, जितनी भी ऊपर लिखी हुई है सबके निकालते चलो और फिर सबको मर्ज करके लिख दो यहाँ पे, दैट्स इट, है ना. सिमिलरली दूसरा क्या है बोलो, एक्स की पावर 99 डिवाइडेड बाय 99, इसका होल डैश. बोलो क्या करूंगा, सीख गए ना, बताओ क्या करूंगा. सबसे पहले कांस्टेंट देखूंगा कोई है क्या बाहर, 1/99.
ठीक है, फिर अब इसमें से 99 बाहर आएगा, है ना, उतर के नीचे आएगा, और पावर क्या रह जाएगी, -1। सो 99 से 99 कट गया, तो x की पावर 98। तो दो टर्म सॉल्व करते करते मुझे पता चल गया है कि डिनोमिनेटर तो सारे कटने वाले हैं, बीच में भी कोई डिनोमिनेटर किसी टर्म का बचना नहीं। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं सारी करो। x² बाय 2 का, अच्छा ये पावर 1 नहीं है, तो पावर 1 मत मान लेना, है ना। तो उसे इस स्टाइल से लगाना इसको, ताकि इसे डैश दिखाई दे, डैश, कोई पावर 1 ना मान, पावर को बेटा, एक्स की पावर, देखो एक्स की पावर एन। वैसे जब हमने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से प्रूव किया था कि इसकी वैल्यू ये होती है, वहां पे हमने एन को इंटीजर लिया था, और अभी देखो इंटीजर ही आ रहा है, ये इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर आ रहा है। बट आगे चल के आप सीखेंगे कि ये एन नॉन इंटीजर भी हो सकता है, जैसे 1.53/2, कुछ भी है, एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर ऊपर होना चाहिए, वो है एन इस फॉर्मूला के अंदर। अभी तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए जिसमें नॉन रियल नंबर, नॉन इंटीजर्स आ रहा है, बट आगे चल के आप सीखोगे कोई भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है। हाँ फिर एन की जगह 1/100 लिखूं? देखो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव है ना, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स की पावर 100/100। अब इस फंक्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/100 इंटू एक्स की पावर 100। अब इसका होल डैश करूंगा, तो ये फॉर्मूला तो केवल इस पे अप्लाई हो रहा है ना, फंक्शन पे अप्लाई होता है, फंक्शन फंक्शन पार्ट तो इतना है ना, वो तो कांस्टेंट पार्ट है, तो वो तो एज इट इज उठ के आ गया। अब एक्स की पावर 100, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन नीचे उतर के आता है, एक्स की पावर 100 का क्या होगा, 100 नीचे उतर के आएगा, और पावर एक कम हो जाएगी। अभी क्लियर है? इनिशियल फेज है, किसी भी प्रकार की माइंड में डाउट मत रख लेना ना, ये डैश की तरह लगाना है इसको, ना वन ना समझ ले कोई। ओके, नाउ व्हाट, तो इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 नीचे उतर के आएगा, और पावर एक कम हो जाएगी। सो 2 से 2 इधर भी कट गया, और एक्स रह गया सिंपली, है ना। फिर आगे चलो, एक्स एक्स का भी करो। अब देखो एक्स का कैसे करेंगे, वैसे तो आपको बताया हुआ है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना, सीधे सीधे पता होना चाहिए, बट फिर भी चलो सर उसी फॉर्मूला से समझाओ, बिल्कुल फॉर्मूला से समझा देते हैं। देखो कांस्टेंट तो इसके साथ कुछ लगा हुआ है नहीं, तो सीधे 1 को नीचे उतार दूं, और पावर क्या रह जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1 इंटू 1, 1। आगे से क्या याद रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1, 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का डेरिवेटिव 3, 4x, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो तो साथ में लगता रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता रहेगा। समझ गए? अब एक लास्ट हो रहा है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम हमेशा जानते हैं क्या होता है, 0, कोई भी कांस्टेंट है, तो 1 का डैश क्या होगा, सी, ये भी इसके नीचे ऐड कर देना, नीचे ले देता हूँ। 1 का जो डैश होता है, यहाँ पे डैश का मतलब है डेरिवेटिव, बार बार कह रहा हूँ, है ना, 0। तो जितनी भी टर्म्स थी मैंने अलग अलग कर दिया ना, अब सबका मुझे होल डैश चाहिए, है ना। तो नाउ, तो क्या करूंगा मैं, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स यूज करूंगा। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहता है कि अगर दो से ज्यादा फंक्शंस का अलजेब्रा लगा हुआ है, प्लस माइनस फॉर्म में एडिशन हो रहा है, तो आप अलग अलग डेरिवेटिव्स को जोड़ दो, वही उसका पूरे का डेरिवेटिव माना जाएगा। तो यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स। भाई अगर एफ एक्स वो है, एफ एक्स वो है, ये पूरा है एफ एक्स, तो इस पूरे का एफ डैश एक्स यानी पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इनके अलग अलग डेरिवेटिव्स का सम। तो अलग अलग डेरिवेटिव्स रखते जाओ। पहला क्या आया था, पहली टर्म का क्या आया था, एक्स की पावर 99, एक्स की पावर 99। अगला टर्म एक्स की पावर 98, और फिर डॉट 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 है उधर, आप भी लगा दो, डॉट 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 डॉट, फिर प्लस x² बाय 2 का क्या निकाला, x, और उसके बाद फिर x का क्या निकाला, 1, और 1 का 0 था, उसको लिखने की जरूरत नहीं, लिख दो, आंसर मैच। हम्म, हो गया मैच, पीछे आंसर ही नहीं दे रखा, ऐसा क्यों, क्वेश्चन क्या है, पढ़ा तो ढंग से है ना, फॉर द फंक्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन तो आगे पढ़ा ही नहीं हमने।
प्रूव दैट एफ डैश वन इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश जीरो। ठीक है, प्रूव दैट एफ डैश वन इक्वल टू 100। तो एफ डैश वन का मतलब क्या समझते हो बेटा? फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन। और एफ डैश जीरो का मतलब क्या समझते हो? फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो अभी अपन ने फंक्शन का डेरिवेटिव एज ए फंक्शन निकाल लिया है। अब एक्स इक्वल टू वन निकालना है तो इसकी जगह वन पुटअप कर दो इसमें, और एक्स एफ डैश जीरो निकालना है तो इसके लिए जीरो पुटअप कर दो इसी में। फंक्शन में कुछ नहीं पुटअप करना, क्योंकि अभी हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन जब कल किए थे तो हमने ये फिक्स कर लिया था कि जब भी किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना होगा तो पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव एज ए फंक्शन निकालेंगे। तो ये देखो इधर, ये फंक्शन था, एज ए फंक्शन था ये, इसका डेरिवेटिव एज ए फंक्शन निकाल लिया। अब जिस भी पॉइंट पे पूछा है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट इस डेरिवेटिव में कर देंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि पहले पॉइंट पुटअप करके फिर डेरिवेटिव निकालना शुरू करें, उससे पता है क्या होगा, सब जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं पॉइंट ही पुटअप कर दूंगा तो न्यूमेरिक 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 सब न्यूमेरिक बन जाएंगे, न्यूमेरिक का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव देना। ठीक है, तो आगे अभी कहानी बाकी है इस क्वेश्चन में, हमने नीचे का पढ़ा नहीं। सो एफ डैश वन और एफ डैश जैसा भी उसकी डिमांड है, क्या क्या चीजें हैं उसने जो प्रूव करवाया उसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो आपको क्या प्रूव करना है ऊपर लिख देता हूँ। टू प्रूव, पढ़ के बताओ क्या क्या प्रूव करना है। एफ डैश इक्वल टू 100 टाइम्स। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एफ डैश वन की और एफ डैश जीरो की। तो एफ डैश वन निकालू पहले मैं। एफ डैश वन निकालने के लिए एक्स को वन से रिप्लेस किया है मैंने, करो। तो वन की पावर 99 प्लस वन की पावर 98, और ऐसे करते करते बीच में डॉट 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 लगा दूं, और लास्ट में चलो x की जगह वन और लास्ट में वन। ठीक है, अब ये कितना होगा टोटल, ये सोचने के लिए आपको ये सोचना होगा ये कितनी टर्म्स है ना। तो सोचो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में सोचो कितनी टर्म्स है, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, इस क्वेश्चन में से एफ एक्स में से एक टर्म कम हुई है। क्यों? क्योंकि आखिरी वाले का डेरिवेटिव जीरो हो गया था, तो जितनी भी इधर टर्म्स पहले थी उससे एक कम होगी। तो पहले इधर देखो इधर कितनी टर्म्स है, उस हिसाब से इधर पता चल जाएगा। तो देखो ध्यान से सोचो, कॉमन सेंस है। 100 से शुरू हुआ, 99 98 ऐसे करते करते वन से आया, तो ये वन से लेकर 100 तक की गिनती तो है ही। 100 टर्म्स तो ये हो गई, एक एक्स्ट्रा था 101, 101 में से एक टर्म कम हुई थी, तो अब ये 100 टर्म्स हैं। तो एक 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 वन की पावर 99 भी वन, वन की पावर 98 भी वन, ऐसे करते 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 एक 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 को 19 100 बार गिनेंगे, 101 में से एक कमा 100, 100 हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से कॉमन सेंस से हम निकालेंगे। ठीक है, कहाँ है हमारा वो भाई साहब? ऊपर। हम्म, ठीक है। चलो कैसे करूंगा इसके आगे, तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स 1 इंटू 100 हो जाएगा एक तरीके से एनालिसिस से, तो इसका आंसर 100 आएगा। अगेन अब एफ डैश जीरो भी निकालना है बेटा, उसकी वैल्यू जीरो पुटअप करके देखनी है। अगेन एफ डैश जीरो, तो बोलो एक्स की जगह जीरो पुटअप करो, जीरो की पावर 99 प्लस जीरो की पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में बोलो एक्स की जगह जीरो और लास्ट में प्लस वन। तो अब इसमें भी 100 टर्म्स हैं, लेकिन इसमें 99 टर्म्स में तो जीरो की पावर आ रही है, एक आखिरी टर्म बची है वन बस, तो वही बचेगा वन, वन आएगा। तो एफ डैश वन की वैल्यू 100 और एफ डैश जीरो की वैल्यू वन। अब उसमें से जो भी प्रूव करना है उसका उठाओ एलएचएस, है ना। एलएचएस क्या है बताओ? एफ डैश वन है ना। एफ डैश वन क्या है आपका बताओ? 100 आया, आया। चलो आरएचएस उठाओ, आरएचएस क्या है बोलो? 100 टाइम्स एफ डैश जीरो, 100 टाइम्स एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो क्या निकाला आपने? वन। एफ डैश जीरो क्या निकाला आपने? वन। तो 100 टाइम्स वन, वो भी क्या आ गया? 100। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। प्रूव हो गया ना। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अभी पूरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर द डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर है। तो बकवास क्वेश्चन है, क्यों कर लोगे आप अब तो? बोलो। अब आप इसको तो करो होमवर्क मार्क, आपको करना प्रोसेस से तो वही करना है जो अभी किया, जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया।
एक एक टर्म उठानी है, डेरिवेटिव लगाना है, फिर वापस यूजिंग अलजेब्रा और डेरिवेटिव सबको जोड़ देना है ना। और इसमें तो कोई पॉइंट पे भी नहीं निकल पा रहा, इस पे तो जो आंसर है वही आंसर है ना, एक्स एफ डैश वन एफ डैश जीरो ऐसा कुछ नहीं निकाला है ना। ठीक है। पर मैंने आपको क्या कहा, आगे चल के फिर अपन ऐसे तो ना एक एक टर्म बच्चों की तरह उठाएंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, देखना ध्यान से। एक्स की पावर एन तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, इसका डेरिवेटिव, प्लस ए तो कांस्टेंट, देखो उसने खुद ने कह दिया, आगे पढ़ो, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। और मैंने आपको कैलकुलस स्टार्ट करते ही बता दिया, एबीसी कुछ चीजों को डायरेक्ट याद रखो कि तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं, उसने क्लियर भी कर दिया। उसने देखा भाई यार नए नए आपको क्या पता कांस्टेंट्स होते हैं कि ये कैलकुलस की दुनिया में, तो उसने दे दिया, बाकी आपको हमेशा याद रखना। तो ए तो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज। अब क्या बचा, एक्स की पावर, तो क्या नीचे उतर के आएगा, पावर, और नीचे उतर के आएगी, पावर क्या है, एन माइनस वन। और अब एक्स की पावर रह क्या जाएगी, एक कम और कर दूं तो एन माइनस टू, ये एन माइनस वन को ब्रैकेट में लगाओ, समझ आया। चलो अगला बोलो, ए स्क्वायर अभी बाहर है ना, अब नीचे पावर उतर के आएगी एन माइनस टू, तो इंटू एन माइनस टू इंटू, अब एक्स की पावर क्या रह गई, एक कम और करो एन माइनस टू में से, एन माइनस थ्री, ऐसे ऐसे सो ऑन टिल आखिरी की टर्म्स देखते हैं। आखिरी की टर्म्स है मेरे पास कि ए की पावर एन माइनस वन एज इट इज, ठीक है, क्या नीचे उतर के आएगा बताओ। और x बचा, x का डेरिवेटिव ऐसे वन होता है, पता होना चाहिए, इंटू वन कर दो, और नहीं तो देख लेना वन नीचे उतर के आएगा, x के ऊपर जीरो हो जाएगा ना। प्लस ए टू द पावर n, तो खुद कांस्टेंट है, इसमें कहीं x है क्या, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ठीक है ना। सुनो, कांस्टेंट किसी पावर फॉर्म में हो तो उसकी पावर नीचे मत उतार देना, कल को कांस्टेंट ऐसे हो फाइव की पावर हंड्रेड, इसके डेरिवेटिव करने के लिए ऐसे मत कर देना कि हंड्रेड इंटू फाइव की पावर नाइनटी नाइन। ये कांस्टेंट है, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसका डेरिवेटिव जीरो है। वो पावर नीचे उतरना करना, ये एक्स दिखाई देना चाहिए, उसके लिए फंक्शन होना चाहिए, वो वेरिएबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये ए की पावर एन, एन कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन कुल मिला के ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया। अब ये जो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, एक एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म और ये पांच टर्म, ये आपको प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो एक एक उठाना है पिछले क्वेश्चन की तरह, और फिर अलजेब्रा लगा के इसको जोड़ के रखना है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखो। हाँ, इतना ही है आंसर, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिख दो बस, और क्या, हम वैसे तो आंसर यही है, इसके आगे सोल्व क्या करना है ना। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिख दो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये पहली टर्म तो ऐसे रहेगी, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ए इंटू ए, तो ए इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस आखिरी टर्म क्या रह जाएगी, ए की पावर एन माइनस वन, है ना, इंटू वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। और आखिरी, उससे भी आखिरी टर्म जीरो है तो लिखने की जरूरत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे होमवर्क। वो यूजिंग सबसे पहले दो दो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक तो यूजिंग द डायरेक्ट पॉलिनोमियल डेरिवेटिव फॉर्मूला, एन एक्स एन वाला, और उसके बाद फिर यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स वाला। ठीक है, चले नेक्स्ट। फॉर सम कांस्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस दिस दिस। अगेन अब आपको इसमें क्लियर कट क्या करना है, देखो आपको सारे एक्सक्यूशन तो पहले भी आ गए, उधर फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से था, है ना, इधर डायरेक्ट फॉर्मूला से, उधर क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल से था। हालांकि उनको भी हमने तो दोनों से किया था कल, याद करो। तो अभी अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल ना करके अब इनको डायरेक्ट करना है, शुरू करें एक एक करके। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा सीधा सीधा, है ना। तो पहला काम हम यही करते हैं कि गिवन फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं, लेट द गिवन फंक्शन बी, गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, दैट इज, ये फंक्शन हो गया मेरा एफ एक्स इक्वल टू जो भी गिवन, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल फंक्शन है वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो जब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब दो ऑप्शन है, या तो दोनों को जैसे एक्स माइनस ए को एक फंक्शन मानो और एक्स माइनस बी को दूसरा फंक्शन मानो, है ना। लेकिन इसमें फिर क्या है, एक्स माइनस ए को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, एक्स माइनस ए पहला गया एक्स माइनस बी। तो सही थोड़ा सा तरीका ये हो जाता है कि दोनों फंक्शंस को यू और वी मान लो, क्योंकि वो फॉर्मूला हमने यू और वी से याद करवाया है सबको, है ना। तो मैं पहले अब क्योंकि सर इसको यू मानू या इसको वी मानू, जो तेरी मर्जी है, लेकिन फिर जिसको जो माना एंड तक वही कंटिन्यू करना। क्वोशंट रूल में फिक्स है, क्वोशंट रूल में ऊपर वाला यू होता है, नीचे वाला बी होता है, इधर प्रोडक्ट है कैसे भी कर लो, किसी को भी यू, तो जनरली अपन पहले वाले को यू मान लेते हैं, भाई ये तो हो गया मेरा यू,
पहला फंक्शन हो गया u और ये हो गया v, तो मैं लिखूंगा लेट लेट u बी x माइनस ए एंड v बी x माइनस बी। अच्छा, कैलकुलस की दुनिया में u और v फंक्शंस होते हैं, याद रखना है ना। u और v क्या होते हैं? फंक्शंस, कॉन्स्टेंट्स नहीं है। ओके, अब अगर u है और v है तो मुझे पता है, मुझे प्रोडक्ट रूल में अंदर में मुझे पता है कि इसके डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी और इसके डेरिवेटिव, तो पहले मैं वो सामग्री तैयार कर लेता हूँ, फिर पुटअप करूंगा सीधे, है ना। तो u डैश क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करो। तो x माइनस ए का डेरिवेटिव है, मुझे बताओ x का डेरिवेटिव 1 सीखा था अभी अभी, माइनस ए का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, तो 1 माइनस 0 1, ओ ए लिख दिया गलती से, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, एंड v डैश क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, x का डेरिवेटिव वही 1 और b कांस्टेंट है 0, तो 1 माइनस 0, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम आ गया 1 1। अब आपके पास चार फंक्शंस हो गए, आपको सर दो ही तो है। देखो u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, u डैश भी एक फंक्शन है और v डैश कांस्टेंट फंक्शन है। अब इन चारों फंक्शंस का एक रूल के तहत ऊपर ऊपर अपने को सिमेट्री सेट करनी है। कैसे? नाउ वी नो दैट वी नो दैट यूवी टाइप का जो फंक्शन होता है उसका जो होल डैश होता है वो क्या होता है, याद है किसी को? प्रोडक्ट रूल बोलो। तो क्या पढ़ के आया, तो मैं पढ़ के आया हूँ घर से, क्वेश्चन नंबर याद करके आया बस। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है अगला, तो पहले ही करवाया है, ये कल ही करवाया है। यू यू वी का होल डैश कल नहीं करवाया क्या? बिल्कुल करवाया कल। यू डैश वी प्लस यू वी डैश बाय प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल कल ही करवाया है, दोनों से करवाया है, बाय प्रोडक्ट रूल यू डैश वी प्लस यू वी डैश। अब देखो, अब मेरे को ये फायदा हो गया कि यू डैश की भी वैल्यू लिख दी मैंने, वी की भी लिख दी, क्योंकि बस मेरे को पुटअप करनी है ना। तो यू डैश की वैल्यू क्या लिखी, देखो 1 इंटू वी ओरिजिनल फंक्शन, दूसरा फंक्शन ओरिजिनल एक्स माइनस वी, प्लस यू पहला फंक्शन कौन सा था, एक्स माइनस ए, और वी डैश वी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, 1। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही एक्स माइनस बी, प्लस एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वही एक्स माइनस ए, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूँ, 2x माइनस ए माइनस बी इज द आंसर। समझ गए यहाँ तक? अब कुछ एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करते हैं ना। प्रोडक्ट रूल अब आया है हमारी जिंदगी में, अभी कंटिन्यू चलेगा, 12वीं के एंड तक रहेगा ना। तो कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें शुरू से ही पक्की करते हुए चलते हैं, ये काम होता है ना। देखो, पहली चीज, आपने ये x माइनस बी को u और v अलग अलग मान लिया। जब एडवांस लेवल पे आएंगे या बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसे इसको u मानना v मानना, ये पूरा इतने से फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, बड़ा पेज नहीं भरा जाता है। शॉर्ट में कैसे करते हैं, जैसे ये फंक्शन दिखा रहे प्रोडक्ट है दोनों का, फटाफट करते हैं। देखो कैसे, x माइनस ए पहला फंक्शन है, u डैश करना है, x माइनस ए का डैश, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे वाले फंक्शन का डैश। अब एक ही स्टेप में सॉल्व करो, इसका डेरिवेटिव 1 है पता है, ये सबको जैसा करने की जरूरत नहीं है, इंटू एक्स माइनस बी, प्लस एक्स माइनस ए अभी एज इट इज था और इसका डेरिवेटिव 1 है, इसको सॉल्व कर देंगे 2x माइनस ए, मतलब ये एक लाइन में सॉल्व होता है यार इसका डेरिवेटिव। जैसे यू मानना भी है, ये मन में मानना होता है कि तू यू है तू वी है, फिर फॉर्मूला याद करना होता है। तो 9th लेवल पे नो डाउट आपको ऐसे पन्ना भरना है, लेकिन आपको अंदर में पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट विद इन 10 सेकेंड्स आना है, विद इन 10 सेकेंड्स, अगर 12th बोर्ड में अपने को बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो, इसको मैं डिलीट कर दूं अभी, मतलब ये तो मैंने ये बताया कि आपको स्पीड पकड़नी है ना, ऐसे अलग अलग यू वी, जिंदगी भर के लिए ये रूल याद नहीं रखना है कि यू लेना है वी लेना है। हाँ, आप ये काम जरूर कर सकते हो कि आपने इसके नीचे मार्क कर दिया ना, जैसे ये इसके नीचे मार्क कर दिया ये यू है और ये वी है, और फिर उसके बाद आपने मन में यू और वी कर लिया, उतना कर सकते हो कि यू भी मार्क कर लिया, लेकिन इनसे पूरा पन्ना नहीं बना। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट रूल भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तभी तो ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है। लेकिन मैं अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स एंड माइनस ए इंटू माइनस बी। अब तो इसमें कोई प्रोडक्ट रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अलग अलग टर्म्स हैं, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लूंगा, देखते हैं सेम आता है कि नहीं आता है ना। तो लेट से इसका मुझे चाहिए होल डैश, इस पूरे फंक्शन का चाहिए होल डैश, एक एक का सबका करूंगा। बोलो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, याद हो जाना चाहिए, अब तो 2 नीचे आएगा, एक्स की पावर 1 ही रह जाएगी,
एक्चुअली क्या होता है, पावर नीचे आ जाता है, एक पावर ऊपर रह जाती है ना, कम होकर ऊपर रह जाती है। 2x माइनस बी एक्स में से एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और माइनस बी कांस्टेंट एज इट इज। माइनस एक्स में एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ए बी कांस्टेंट 0। अरे जीरो, कांस्टेंट का 0, एक्स का 1, कांस्टेंट का 0। ठीक है, चेक करो नीचे, विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट रूल भी हो गया ना। तो नो डाउट आप इससे भी कर सकते हो, उसने स्पेसिफिकली आपको कहा थोड़ा ना कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल ही करो। आप इससे भी कर सकते हो, पहले सॉल्व करके विदाउट यूजिंग प्रोडक्ट रूल। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास डिवीजन रूल में नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में तो मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बना दिया। डिवीजन रूल में थोड़ा ना डिवाइड करने बैठोगे, तो उसमें तो क्वेश्चन रूल लगना है। समझ आया? कर दो डिलीट। ओके। अब जब प्रोडक्ट रूल की बात हो रही है बच्चे, तो मैं चाहता हूं हैंड टू हैंड डिवीजन रूल कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन फंक्शंस भी सेम है, एक्स माइनस भी है ना। ठीक है, वो का वही काम चलेगा। देखो क्या काम चलेगा, ये सारा सब कुछ यही होगा, देखना ध्यान से ना, ये सारा सब कुछ यही होगा। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो मैंने सेकंड टैब से करवाया। अब की बार फंक्शन ये है, अब की बार फंक्शन ये है, एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि वही एक्स माइनस है और एक्स माइनस भी यूज हो रहा है ना, तो हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो अब की बार ये यू है और ये भी है, बजाय कि ये दो। ठीक है, ये फंक्शन ये मेरा, ठीक है समझ आया। अब की बार ये यू है और ये भी है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब वही यू ये ले लिया, वी ये ले लिया, यू डैश निकाल लिया, वी डैश निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि अभी यू डॉट वी का होल डैश नहीं कर रहे हैं, अभी अपन यू बाय वी का होल डैश कर रहे हैं, और अपने को क्या चाहिए होगा, क्वोशंट रूल एप्लीकेशन चाहिए होगी, जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। नाउ वी नो दैट यू बाय वी का होल डैश, यू इंटू वी का होल डैश नहीं, यू बाय वी का होल डैश, फॉर्मूला याद है। न्यूमरेटर पार्ट सेम टू सेम प्रोडक्ट रूल का है, बस प्रोडक्ट रूल में प्लस था, इसमें माइनस है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। इधर क्या हो जाएगा, यू डैश वी माइनस यू वी, प्लस की जगह माइनस। ये तो न्यूमरेटर पार्ट रटा रटाया, यू डैश वी, यू डैश वी माइनस यू वी डैश, राइट। अच्छा, डिनोमिनेटर में कोई डेरिवेटिव करना है? बिल्कुल नहीं करना है, बस वी का होल स्क्वायर कर देना, दैट्स इट। वी वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर देना। अब सबकी वैल्यू है आपके पास, बोलो यू डैश की वैल्यू क्या लिखी, 1 इंटू वी की वैल्यू क्या लिखी, एक्स माइनस बी, माइनस उसके बाद बताओ यू वी डैश, तो यू क्या था मेरे पास, एक्स माइनस ए, ठीक है, इंटू वी डैश की वैल्यू क्या लिखी, 1, एक्स माइनस ए है ना, डॉट मत समझो, ये भी माइनस है पूरा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर होता है। नीचे वाला फंक्शन क्या था, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनो, तो 1 इंटू एक्स माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस बी, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस से करूंगा तो एक्स माइनस है, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस एक्स कट गया, क्या बचा, ए माइनस बी बचा ओनली, दिस इज द आंसर, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक करो, ठीक है, समझ आया। तो प्रोडक्ट रूल एंड अब इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है कि पहले मैं सर इसको सॉर्ट आउट कर लूंगा, इसको सॉर्ट आउट करके क्या कैसे सॉर्ट आउट करेगा, तो उसको सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकता। प्रोडक्ट रूल में तो तूने इसको सॉर्ट आउट कर दिया और प्रोडक्ट रूल से बच गया, बट बचता ही क्यों है, आगे पीछे तो इसके इसमें पढ़ना ही है तेरे को। बट ठीक है, दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं बच के भी कर सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन रूल में तो कोई चांस ही नहीं है बचने का। आपको क्वेश्चन रूल जहां पे लगना है वहां तो लगना ही है, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग फंक्शन आ जाए। हाँ, एक चीज है, अगर ऊपर कांस्टेंट या नीचे कांस्टेंट आ जाए तो क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। लेट से ऊपर अगर माइनस ही होता, तो माइनस है तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाता बाहर, और ये फंक्शन 1 डिवाइड, लेकिन फिर भी लगता, क्योंकि अभी भी समथिंग बाई समथिंग है ना। हाँ, नीचे अगर कांस्टेंट बच जाता तो फिर हम पूरा ही बच जाते क्वेश्चन रूल से, जैसे ये एक्स नहीं होता तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस भी बाहर आ जाता, और केवल अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना होता, वो 1 होता है ना। ठीक है, चलें, इसका एक पार्ट और रह गया। लेट से इसको फंक्शन मान लिया मैंने, लेट द गिवन फंक्शन बी एफ एक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी गुणा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, लिख सकता हूं। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम। अब प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है,
प्रोडक्ट रूल से बचना चाहते हो तो उसको सॉल्व कर लो पहले, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व कर लो। अब प्रोडक्ट रूल बहुत बार लगा दिया, एक्चुअली मैं इसमें कुछ और सिखाने वाला हूँ। तो प्रोडक्ट रूल मत लगाओ, एक काम करो, इसको सोल्व कर लो और सोल्व करके एक बार आंसर निकाल लो, है ना। तो समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर करना होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, प्लस दूसरे क्वांटिटी का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, प्लस टू ए बी भी तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू दिस, ये करोगे, करो। तो टू ए बी एक्स स्क्वायर होगा, टू ए बी, और फिर वेरिएबल क्वांटिटी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब आप इसका, ये हो गया आपका फाइनली, ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया आपका आपका फंक्शन। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह बाहर, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे, 4 नीचे इंटू एक्स की पावर 3, वेरी गुड। बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा सोच के बताओ। अब ये पूरी चीज इस चीज का डेरिवेटिव, चाहे से ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि एग्जाम में आपको अलग अलग उठा के करना है ना 11th लेवल पे, ठीक है ना। तो ये तो पूरे इस चीज का डेरिवेटिव। अब प्लस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो, क्या नाम है शिवम, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। हाँ, बी स्क्वायर, बी इंटू बी हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, क्या बोले जा रहे हो जाता ना पता। जीरो। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। इसके आगे एक्स लगा हुआ ही नहीं है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, जीरो। अब इधर आ जाओ, टू ए बी एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो एज इट इज टू ए बी, बचा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का चल बोलते अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का भी जीरो। समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको, हम्म, दिमाग कहाँ पर है, या समझना ही नहीं चाहते। हम्म, तो इतनी देर से क्या स्टोरी चल रही है, कुछ आता पता ही नहीं है आपको। अरे भैया, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये वेरिएबल क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी अकेले में आ जाए तो डेरिवेटिव जीरो है, और साथ में आए किसी वेरिएबल क्वांटिटी के, तो पहले कांस्टेंट क्वांटिटी को तो छाप दो एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कर लो। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पहले क्वेश्चन से सिखा रहा हूं कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है, पावर नीचे आ जाती है, उसकी पावर एक कम हो जाती है, तो टू नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, यानी एक्स की पावर एक ही रह जाएगी, यानी एक्स, टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और एक्स क्यूब का थ्री एक्स। अरे एक पावर कम करना यार, तीन में से एक गए तो क्या बचे, तो थ्री एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स एक्स टू द पावर 4 का, फोर एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5 का, 5 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 100 का, और ए की पावर 100 का। अरे जीरो कांस्टेंट है, एक्स और ए में फर्क है, ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। जीरो, कुछ भी पावर हो जीरो। अच्छा, ए की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 100 का, अब जीरो नहीं, अगर एक्स के साथ है तो एज इट इज, अगर एक्स के साथ है तो एज इट इज अकेले में जीरो, जीरो और एक्स की पावर 100 का जैसे इधर किया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। अभी तो क्लियर है क्या, है, नहीं तो सही कह रहा हूं, भूल जा, मजाक नहीं कर रहा हूं, भलाई जाता है तो भूल जा, फिर नेक्स्ट ईयर तू चेंज कर ले सब्जेक्ट, क्योंकि ये चीज तो है ना, एबीसीडी से भी पिछली चीज है, एबीसीडी भी इससे बड़ी है अगले साल, तो ये मान के चल, कैलकुलस की एबीसीडी भी इससे बड़ी है। ये तो उससे भी, जैसे प्ले ग्रुप होता है ना, बच्चों को स्लाइड में बैठ के फिसलना सिखाते हैं, वो सिखा रहे हैं, एबीसीडी भी इससे बड़ी आएगी। तो अगले साल फेल होना कंफर्म तय है, अगर आपको एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स 11th क्लास में ही समझ में नहीं आया तो। कोई बचा नहीं सकता, कोई भी, कोई कायनात नहीं बचा सकती, और नहीं तो पढ़ाई करना शुरू कर दो। ए स्क्वायर इंटू फोर इंटू एक्स क्यूब क्या होता है, फोर ए स्क्वायर, पहले कांस्टेंट क्वांटिटी लिखते हैं तसल्ली से, और फिर आखिरी में वेरिएबल क्वांटिटी लिखने का भी एक तरीका होता है ना। जैसे मेरे को लिखना है ए इंटू एक्स, तो मैं ए एक्स लिखूंगा, मैं एक्स से नहीं लिखूंगा, ठीक है।
पहले कांस्टेंट क्वांटिटी देन वेरिएबल। आगे चलो, जीरो है, जीरो को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 2ab इंटू 2x, टू टू जा 4ab x। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो एक बार, फिर दूसरी चीज बताएंगे आपको। थोड़ा सा इसमें से कॉमन ले सकते हो, शायद कॉमन लेके आंसर दे रखा है पीछे, है ना? तो कॉमन ले लो, क्या लोगे इसमें से? 4a कॉमन आ जाएगा, x भी, हाँ 4ax भी आ जाएगा। 4ax, तो बताओ अंदर क्या बचा? इधर से एक a बचा, और x क्यूब में से x गया तो अंदर से एक्स स्क्वायर बचा, और 4ab x में से 4ax कॉमन आया तो क्या बचा? b बचा। यही आ रहा आंसर। अब ये तो था बच्चों वाला तरीका। अगेन अभी एडवांस तरीका है जो एग्जाम में, जो आगे अपने को अपने आप अप्लाई करना है, ध्यान से देखना। सेकंड मेथड, मेथड टू, मेथड टू, मेथड टू क्या है बोलो? फंक्शन क्या है मेरे पास? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सुनो सर, आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती थी। कल को क्यूब आ जाए तो मेरे को ए प्लस बी के होल क्यूब की क्वांटिटी भी आती है, मैं उसको भी खोल दूंगा। अच्छा जी, कल को फोर आ जाए तो उसको भी खोलेगा बैठ के। छोड़ फोर को छोड़, तू मैं 4000 लिख दूंगा। अब क्या करेगा? 4000 बार गुणा करेगा? नहीं करेगा। दैट मीन्स कुछ डायरेक्ट तरीका तो होना चाहिए। अब डायरेक्ट तरीका सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, अगर इसके अंदर x होता, अगर इसके अंदर x होता तो ये एक्स स्क्वायर होता, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता? 2x। दैट मीन्स ये 2 तो निकल के नीचे आता, और अंदर जो भी होता एज इट इज रह जाता, एज इट इज रह जाता। एक बार सोचो वैसे के वैसे ही, कि ये 2 तो निकल के नीचे आ गया, और अंदर x नहीं, अब की बार अंदर क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस, भाई अंदर जो भी होता है एज इट इज आ जाता है। अंदर जो भी होता है एक्स स्क्वायर, कल को वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अनुष्का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 अनुष्का, शिवम स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 शिवम, जो भी अंदर है वो एज इट इज रह रहा है, और 2 नीचे आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स। लेकिन रुको, अभी तसल्ली करो, अंदर जाके जो फंक्शन है अगेन उसका डेरिवेटिव करो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रूल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? कि डेरिवेटिव करो, अंदर घुसो, पहले बाहर से फंक्शन को देखो। बाहर से फंक्शन कैसा दिख रहा है? समथिंग का स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर, समथिंग के स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। अब अंदर जाओ, अंदर फंक्शन कैसा दिख रहा है, फिर उसका डेरिवेटिव करो, और पिछले डेरिवेटिव से डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करो, और उसके अंदर और फंक्शन है तो फिर करो, उसके अंदर और फंक्शन है, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रूल। अब आपको 11th लेवल पे नो डाउट आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि चेन रूल है ही नहीं आपकी बुक में, कहीं नहीं है। आपकी मैडम ने बता दिया था आपको, वो डाउट में थे क्या था, इसलिए मैंने भी बता दिया ना। बाकी इस क्वेश्चन को आप 11th में इस लेवल से कर सकते हो, क्योंकि वो होल स्क्वायर या होल क्यूब देगा जो आप सोल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा वो देगा नहीं। अभी चेन रूल से कैसे सोल्व करेंगे? अंदर घुस गया मैं, तो अब अंदर आप रफली सोल्व कर लो यार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता होगा? देखो, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर का, तो ए कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का भी अभी किया हमने 2x, प्लस बी कॉन्स्टेंट अकेले में 0, बी अकेले में है ना 0, ए इंटू 2x, 2ax प्लस 0 प्लस 0, तो ये 2ax इसका डेरिवेटिव है, इसको उठा के यहाँ रख दो, और उसके अंदर कोई फंक्शन है नहीं भाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ज्यादा ज्यादा अंदर चला गया था। इसको सॉल्व करो तो देखो, 2 इंटू 2ax को पहले सॉल्व कर लूं तो 4ax, अंदर क्या बचा? ए एक्स स्क्वायर प्लस, चेक करो आंसर सेम आया। तो ये जो हुआ यहाँ पे यूजिंग चेन रूल हुआ, क्या हुआ? यूजिंग चेन रूल हुआ। अगर मौका मिलेगा तो किसी और फंक्शंस में चेन रूल लगा के आपको दिखा दूंगा, नहीं तो अगले साल तो लगना ही है ढंग से। यूजिंग चेन, चेन बनती जाती है, अंदर घुसते जाते हैं, डेरिवेटिव करते जाते हैं और प्रोडक्ट करते जाते हैं उसको। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, काफी है क्या? अब क्या बच गए हमारे, कितने क्वेश्चन बच गए? क्वेश्चन नंबर 8 9 अभी हैं कुछ एक क्वेश्चन, चलो कल करेंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and